सबों को भी स्वतंत्रता दिवस बहुत बहुत मुबारक। और मुझे खुशी हो रही है आज के दिन में लाइव आकर के नवोदय की याद को दोबारा ताज़ा करने के लिए आज का ये समय है। और मैं उदित भाई को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उदित भाई बहुत मेहनती व्यक्ति है और वो इस बात को प्लान किए नहीं कि करना है तो करना है, और प्लान करने से पहले वो मुझसे बातचीत करते थे और बहुत प्लान किए और बहुत अच्छा हम लोग हैं। 1 मिनट में थोड़ा धन्यवाद आप सबों को आज के दिन हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और सब सारे लोगों को स्वतंत्रता दिवस मुबारक हो। और मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ नवोदय से सीखा, और नवोदय एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिला बहुत कुछ सीखने का। हम लोग गांव से थे, बहुत गांव में रहने वाले लड़के थे। वीरेंद्र प्रधान, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो जब नवोदय में गए एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, नवोदय जो सिलेक्शन करके हम लोगों को लेकर के गया, ज़रूर हम लोगों के अंदर में कुछ ऐसी बातें देखी और एक ऐसा प्लान हुआ कि सिलेक्शन हो पाया और हम लोग नवोदय में पढ़ पाए। मैं सारे जितने भी टीचर्स हमारे हैं उनको मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हें बहुत गहरा प्यार उन्होंने हम लोगों को दिया। क्योंकि जब मैं नवोदय पहुँचा एक नया जगह था मेरे लिए, एक नई कभी मैं उस रीति से मैं रहा नहीं था, लेकिन वहाँ पर जब मैं गया बहुत अच्छा प्यार देखने को मिला। दिन में हम लोग पहुँचे थे तो हमारा एडमिशन हुआ था, तो दिन में हम लोग बाल्टी, बक्सा, अपना टॉर्च और जो भी चीज़ कहा गया था सब हम लोग ले करके पहुँचे। और पहला दिन कुछ भी नहीं हुआ, खाना खाएं सब लोग ले गए। और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं तंजानिया में रहा हूँ 14 दिन। ये मेरा नसीब था, पुराने नवोदय को भी और नए नवोदय को भी हम लोगों ने देखा है। और नया बिल्डिंग में शिफ्ट होने वाला हमारा ही बैच सबसे पहला बैच था, और ये हमारे लिए एक बहुत खुशनसीबी की बात है। तो तंजानिया में मेरा भी एक्सपीरियंस है तंजानिया में रहने का। और सबसे पहली मुलाकात मैं बताना चाहता हूँ, जब हम लोग वहाँ पर गए और दूसरा दिन जैसे आया, और आप जानते हैं कि पहला दिन तो आते हैं और सभी लोगों की बातें करते हैं, लेकिन सबसे पहला मुलाकात जो है हम लोगों का दूसरा दिन ऐसा हुआ कि सबसे पीटी सर का विसिल हम लोग को सुनाई दिया। और किसको सर जो है एकदम हम लोगों को मैदान में ले करके गए और एक नया रूटीन हम लोगों का चालू हुआ। तो नवोदय की जो शुरुआत है दूसरे दिन से किसको सर के साथ में शुरुआत करना और बहुत सारी बातों को लेकर के आगे बढ़ना एक अलग अनुभव रहा है नवोदय का। तो सारे टीचरों को मैं बहुत तहे दिल से मैं चरण स्पर्श करता हूँ और तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बहुत गहरा प्यार दिया है। और जब किसको सर बीच में चले गए थे, बाद में फिर वापस आए थे, लेकिन बीच में जब चले गए थे तो फिर नए सर आए और चंद्र प्रभा मैम आई, पीटी मैडम आई, और एक माँ की तरह जो है उन्होंने बहुत अद्भुत प्यार हम लोगों को दिया। साथ ही मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा जितने भी हमारे नवोदय के साथी हैं, सीनियर लोग हैं, बहुत अच्छे हम लोगों का देखभाल करते थे और बहुत अच्छा प्यार उनके साथ में हम लोग को मिला। और हमारे जो साथी हैं जो हमारे साथ पढ़े हैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। वे लोग भी एक अच्छा दोस्त की तरह संभाले। जूनियर लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, एक अच्छा हम लोगों के साथ संबंध रहा। और नवोदय विद्यालय की एक सबसे बड़ी खासियत थी कि
हम लोग एक प्लेट में खाना खाए हैं सब लोग। और नवोदय की अगर कुछ याद आती है सबसे ज़्यादा तो यही है कि एक प्लेट में हम लोग खाना खाते थे, और वो गहरा प्यार था। उसमें हम लोग ये नहीं देखते थे कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है, बस मेस में पहुंचना और एक प्लेट में हम लोग खाना खाते थे। ये अद्भुत बातें हैं। तो इसीलिए पूरे नवोदय को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और आज के दिन मैं मोटिवेट करना चाहता हूँ आप सबों को। मैं मोटिवेट करने के मूड में हूँ। आज इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस है और हम लोगों को स्वतंत्र होना है। तो मैं अपनी एक कहानी में बताना चाहता हूँ, जो छुपी हुई कहानी है, नवोदय में आने की कहानी। नवोदय में आए, नवोदय में आप सबके साथ में रहे, लेकिन वो नवोदय में आने की जो मेरी कहानी थी, वो मुझको लगता है मेरे किसी दोस्तों को नहीं पता है, मेरे किसी साथी को पता नहीं है। और वो एक बहुत हार्ट को टच करने वाला मेरे साथ में सिचुएशन गुजरा था। और वो बातें ये थी कि नवोदय विद्यालय के विषय में मैं कुछ भी नहीं जानता था, क्या है मुझको कुछ पता नहीं था। कांके में मेरा घर है और कांके में एक स्कूल में मैं पढ़ता था। मेरे घर की परिस्थिति आम लोगों की तरह, जो गांव में रहने वाले जो परिवार होते हैं उनकी ही तरह मेरी भी परिस्थिति थी। और गांव के लोग, आप लोग जानते हैं कि पुरानी परंपराएं चलती आ रही है, हड़िया है, दारू है, बहुत सारी चीज़ें गांव में चलते रहती है। तो आए दिन मेरे घर में जो है वो लड़ाइयाँ होते रहती थी, इसलिए क्योंकि माता पिता के बीच में लड़ाइयाँ हमेशा होती थी, क्योंकि जहाँ जिस परिवार में शराब होगा, दारू होगा, वहाँ लड़ाइयाँ होंगी। तो मुझको वो पसंद नहीं था। और कई बार ऐसा स्थिति हो जाता था कि पिताजी आते थे और हम लोगों को मार पीट करके भगा देते थे, क्योंकि वो इतने शराब पिए हुए रहते थे, घर से ही बाहर निकाल देते थे, आराम से सो जाते थे। हम लोग रात भर दूसरे के घर में रहते थे। एक माहौल मेरे जो घर का था वो अजीब माहौल था। तो मैं तंग आ गया था ऐसी ज़िंदगी से, बचपन से ही पढ़ने लिखने में अच्छा था। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब नवोदय का फॉर्म आया हमारे स्कूल में, तो सिलेक्शन किया गया, रैंक 1 से लेकर के 20 तक का रैंक सिलेक्शन किया गया और उनको फॉर्म दिया गया कि आप लोग फॉर्म भरिए कंपटीशन के लिए। मुझको पता भी नहीं था। तो जब सबका फॉर्म भरा रहा था, मुझको मिला नहीं था, क्योंकि हम लोग खेती करने वाले लोग हैं और खेत में काम करने वाले लोग हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि खेती के कारण से जो मेरा जो सेकंड टर्मिनल था, वो थोड़ा सा मेरा इंग्लिश का जो है वो ख़राब हो गया था, और जिसके कारण से वो मेरा फॉर्म मुझको नहीं दिया गया। और मुझको पता चला कि एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर जाने से सब कुछ फ्री मिलता है। तो ये मेरे माता पिता की चॉइस नहीं थी नवोदय विद्यालय जाना, ये मेरी खुद की चॉइस थी, क्योंकि मैं ज़िंदगी से तंग आ गया था, घर से तंग आ गया था। मुझको कहीं बाहर जाना था, अब मुझको पढ़ाई करना था, अपने बलबूते पे कुछ करना था। और मुझको पता चला तो मैं अपने स्कूल के प्रिंसिपल के पास गया और मैंने डायरेक्टली उनसे कहा कि मुझको नवोदय विद्यालय का फॉर्म दीजिए, मैं भरना चाहता हूँ। तो बोला फॉर्म तो बटा गया और कुछ नहीं। तो मैंने अपना रिजल्ट दिखाया और मेरा फर्स्ट टर्मिनल जो हुआ था, फर्स्ट टर्मिनल में मेरा 6th रैंक था, मैं 6वां स्थान था मेरा, और सेकंड टर्मिनल मेरा ख़राब हो गया था। मैंने उस रिजल्ट को दिखाया और बोला कि मैं इस फॉर्म को भरना चाहता हूँ, मुझे दीजिए। और उस फॉर्म को मैं लिया, मैंने भरा, जमा किया। और जमा करते समय में मेरा एक कमिटमेंट था, क्योंकि दिसंबर के महीने में फाइनल एग्ज़ाम होते थे। तो मेरा अपना खुद से एक कमिटमेंट था कि जब मैं लास्ट टर्मिनल फाइनल एग्ज़ाम दूंगा, अगर मेरे स्कूल में मेरा रैंक 1 से 10 तक अगर नहीं आएगा तो मैं नवोदय का एग्ज़ाम देने के लिए नहीं जाऊंगा। किसको सर बोल रहे हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हाँ, स्वतंत्रता दिवस मुबारक हो सर आपको भी। तो मैं अपनी ज़िंदगी में इस बात को ठान लिया था कि जब तक 1 to 10 रैंक मेरा नहीं आएगा, मैं नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम ही देने नहीं जाऊंगा। और मेरा पूरा फोकस पढ़ाई पे हो गया। और जब फाइनल एग्ज़ाम का रिजल्ट आया मेरा स्कूल में, मैं बताना चाहता हूँ मेरा रैंक 10th रैंक था। और मैं बोला कि हाँ, मैंने जिस चीज़ को जो गोल रखा था मेरा 1 से 10 का, वो मेरा हो गया। स्कूल 20 तक बोल रहा था। और उसके बाद फिर जब मैं एग्ज़ाम लिखा,
पता नहीं कौन सा जोश था, कौन सा जज्बा था मेरा, 1.5 घंटा के अंदर में मैं सारा कुछ बना करके मैं ख़त्म कर दिया और फॉर्म को जमा किया। कुछ महीने बाद रिजल्ट आए नवोदय विद्यालय के। गांव के लोग थे हम लोग को पता नहीं पेपर में क्या 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 सब आता था, कुछ भी पता नहीं था। बस इतना पता चला कि मेरे स्कूल से 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ है नवोदय विद्यालय के लिए और उनको जाना है। तो जो लोग फर्स्ट या सेकंड आए थे वो लोग अपने आप में बोले हम लोगों का आया है, हम लोगों का आया है, लेकिन हम लोग नहीं जाएंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ मैं इतना निराश हो गया कि 2 जन आए और मेरा नाम नहीं है उसमें, और मैं इतना निराश हो गया कि मुझको जाना था वो स्कूल और मैं जा नहीं पाया। और 1 दिन के लिए मुझे बुखार चढ़ा दिया, मैं दूसरा दिन स्कूल नहीं गया। मेरा पूरा फीवर हो गया पूरे बॉडी पे कि मेरा सिलेक्शन नवोदय में नहीं हुआ, और बहुत निराश मेरा हो गया था। मन मान करके मैं स्कूल गया। 1 सप्ताह ऐसे ही स्कूल में जाता रहा। 1 सप्ताह के बाद जब एक शाम में घर वापस आया, अरुण सर इंडिपेंडेंस डे मुबारक हो आपको भी। 1 सप्ताह के बाद जब मैं घर आया तो मेरी माँ मुस्कुरा रही थी क्योंकि सिलेक्शन मेरा ही हुआ था, और उसके हाथ में जो था वो इंटरव्यू लेटर था, और उसने कहा कि तुम्हारा नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यू ले जाना है। तो मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा और मैं वहाँ पर गया। बहुत प्यार मुझको नवोदय विद्यालय से मिला क्योंकि मुझको जाना था वहाँ पर। और आज के दिन मैं जितने लोग भी सुन रहे हैं, मैं आप सबों को मोटिवेट करना चाहता हूँ। नवोदय का हारा हुआ इंसान के अंदर में भी इतनी क्षमता होती है कि जब वो अपने आपे में आ जाए ना तो दुनिया में क्रांति ला सकता है, क्योंकि इसका उदाहरण मैं खुद हूँ। नवोदय विद्यालय में गया और अद्भुत रूप से वहाँ पर रहा, पढ़ाई किया। और मैं बताना चाहता हूँ कि नवोदय में आप बहुत अच्छे हैं या ब्रिलियंट हैं इसीलिए नवोदय में है, ऐसी बात नहीं। आप ऑलरेडी ब्रिलियंट हैं, आप ऑलरेडी वो क्षमता रखते हैं, इसीलिए आप नवोदय में हैं। नवोदय एक प्रकार का अवार्ड है आपके लिए, और वो महसूस मैं आज भी करता हूँ। जितने लोग भी नवोदय में पढ़े हैं या नवोदय में रहते हैं, मैं आज के दिन में बताना चाहता हूँ आपके लिए वो अवार्ड है। नवोदय विद्यालय में पढ़ना एक अवार्ड से कम नहीं है। भले आप वहाँ से फेल होकर के निकलते हैं, जैसे भी निकलते हैं, लेकिन आपने उसको पाया है, और ये मेरे ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छी बात है। जब मैं नवोदय से जब मैं निकला था, मैं फेल होकर के निकला था। मैं बताना चाहता हूँ कुछ बातें थी घर का, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा डिप्रेशन मेरे अंदर में था। नवोदय विद्यालय में जब मैं था, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था लास्ट समय में, और मैं डिप्रेशन में जी रहा था। और ऐसे समय में मेरा जो है वो मैट्रिक का जो रिजल्ट है वो मैथ में थोड़ा सा ख़राब हो गया, कंपार्टमेंटल आया मेरा। लेकिन मेरे अंदर में एक जज्बा आया कि मैं दोबारा एग्ज़ाम दूंगा, कंपार्टमेंटल में नहीं लिखूंगा। लेकिन जब मैं घर से तैयारी किया, दूसरे बार में सिलेबस चेंज हो गया, जिसके कारण से फिर से मेरा मैथ खराब हुआ। और तीसरी बार कुछ घर का इशू हुआ, फिर से मेरा मैथ खराब हुआ। मुझको शर्म लगता था स्कूल में जा करके कि बार बार मैं स्कूल में जा रहा हूँ और मैं बार बार मैट्रिक का फॉर्म भर रहा हूँ। 4 बार मैंने फॉर्म भरे, फाइनली चौथी बार में मैं पास हुआ। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारे और मैं फेलियर दिखते आज ग्रेजुएशन कंप्लीट मैं कर लिया हूँ। मैं ग्रेजुएट इंसान हूँ। मैंने अपने आप को रोका नहीं, बल्कि मैंने उठना सीखा। कई सारे डिप्रेशन थे, और जब आप नवोदय जाते हैं ना तो आपके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आप जब नवोदय में होते हैं सब तरफ वाहवाही होती है, क्योंकि जब आप छुट्टी में घर आते हैं सब लोग एक ही बोलते हैं नवोदय पे पढ़ता है, ये नवोदय का है स्टूडेंट, और सब तब तालियां बजती है। जब आप फेल होकर के निकलते हैं ना, इतना बुरा लगता है। और मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि दोबारा नवोदय विद्यालय जाना। जब मैं मैट्रिक लिख करके पास हो गया और उसके बाद पढ़ाई और कंटिन्यू किया, ग्रेजुएशन किया, लेकिन मुझे बहुत शर्म लगता था कि वापस उस स्कूल में जाना। और उस वक्त भी कई सारे डिप्रेशन थे, कई सारी चीज़ों में मैं जी रहा था। लेकिन एक दिन मेरे अंदर से ये आवाज़ आई कि मैं नवोदय में क्यों था। कुछ तो खासियत है मेरे अंदर में, इसीलिए मैं नवोदय में था।
और उन बातों को मैं याद करने लगा और नवोदय में जो मैंने पल बिताए वो मेरे ज़िंदगी के बहुत खूबसूरत पल हैं। वो सारी बातें मुझको याद आ रही थी और मैंने एक दिन अपनी ज़िंदगी में निर्णय लिया कि मैं अपनी उस आइडेंटिटी को मैं दोबारा पा करके रखूँगा। और मैंने मेहनत करना चालू किया, मैंने कई सारे कार्य करना चालू किया और मैं अपनी ज़िंदगी में जो करना चाहता था उन सारी चीज़ों को मैं हासिल किया। इसीलिए आज के दिन मैं बताना चाहता हूँ कि शायद आज मेरे अंदर में वो आग भरा हुआ है कि अगर 10 नवोदय के लड़के अगर फेल हुए, नवोदय से जो फेल हुए ऐसे लड़के अगर मेरे टीम में आ जाए ना तो और कई बड़ी क्रांति में ला सकता हूँ दुनिया में। ये थिंकिंग मेरे अंदर में है और मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ, हंसमुख इंसान हूँ और हंसते रहता हूँ, पॉजिटिव बात करता हूँ। तो ये बहुत अच्छा है। आज मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ, कोई यूके में है, कोई जर्मनी में है और दिल्ली में कई लोग शिफ्टेड हैं और इस रीति से कई लोग अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं। कोई नेवी में है, कोई आर्मी में है, कोई मर्चेंट नेवी में कप्तान है। इस रीति से कई लोग काम कर रहे हैं और मैं घर पे हूँ, घर से अपना काम करता हूँ। सारा कुछ मेरा अपना है, खुद का। जो भी काम करता हूँ मैं, मेरा खुद का थिंकिंग है कि मुझको ये करना है और मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है कि मैंने नौकरी नहीं पकड़ा है। इसलिए क्योंकि नौकरी की आस तो मैं ना तो नवोदय में था, उस वक्त भी मैं मेरी नौकरी की आस नहीं थी। मैं को हमेशा एक ही बात को समझता था कि स्कूल से पढ़ने के बाद भी अगर मैं घर भी जाऊंगा तो मैं नौकरी नहीं करूँगा, क्योंकि नौकरी मुझे करना पसंद नहीं था। मैं जब भी बनूंगा तो कुछ ना कुछ मालिक बनूंगा, कुछ नया चीज़ करूंगा, यही मेरा सोच था। इसीलिए ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भी मैं बताना चाहता हूं कि आज तक मैंने कभी भी इंटरव्यू नहीं दिया किसी जॉब के लिए, क्योंकि मेरी सोच थी कि हमेशा जो भी काम करूंगा वो मैं खुद का करूंगा और आज भी मैं खुद का ही काम कर रहा हूँ। बहुत सारे वर्क है मेरे। मैं ऑल इंडिया स्पीकर हूँ। आज के दिन में मैं स्पीच देने के लिए पूरे ऑल इंडिया में जाता हूँ। अभी 2 साल से तो प्रोग्राम्स बंद है। सिंगर हूँ, एक्टर हूँ और कई सारे फिल्में, नेटफ्लिक्स के फिल्मों में भी मैं काम कर रहा हूँ, मुंबई के फिल्मों में मैं काम कर रहा हूँ। सिनेमाटोग्राफर हूँ मैं और मेरा खुद का अपना स्टूडियो है और म्यूजिशियन हूँ, बजाता हूँ, गाता हूँ और खुद की फिल्में बना रहा हूँ। अपना खुद का प्रोडक्शन होने के कारण से मैं खुद की फिल्में बना रहा हूँ, तो बहुत सारा वर्क मैं कर रहा हूँ और इन सारी चीज़ों को मैंने सीखा है। और आज के दिन मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ, आप सबों को मोटिवेट करना चाहता हूँ। पहले क्लास से लेकर के केजी क्लास से लेकर के 10 तक पढ़ते हैं, 10 से ग्रेजुएशन करते हैं और सारा पढ़ने के बाद हम लोग एक जॉब पकड़ते हैं या कोई वर्क पकड़ते हैं और कभी भी हम अपने आप को ध्यान नहीं देते हैं, हम उसी वर्क में रहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस दुनिया में सबसे बड़ा प्रोडक्ट आप खुद हैं। आप कहीं भी काम कर लें, आप एक प्रोडक्ट हैं और आप खुद को जितना बेहतर बनाएंगे आप उतने बड़े बड़े लेवल में आप काम करेंगे। मैंने अपने आप को डेवलप किया और मैं आज भी क्लास करता हूँ, आज भी सीखता हूँ। इतने हो गए हैं, नवोदय को छोड़े हुए 21 साल हो गए हैं और 21 साल लगभग हो गए हैं नवोदय छोड़े हुए, लेकिन आज भी मैं स्टूडेंट हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ, मैं जो चीज़ करना चाहता हूँ ना, मैं अपने कमाई का जो भी मैं कमाता हूँ उसका 20% पैसा मैं खुद को डेवलप करने के लिए खर्च करता हूँ। मुझको मन करता है कि ये नॉलेज मेरे पास आना चाहिए, मैं टीचर पकड़ता हूँ, वो चीज़ सीखता हूँ। तो ये मेरे ज़िंदगी का पार्ट है, हिस्सा है और बहुत अच्छी बात है। और आज के दिन मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि नवोदय विद्यालय में मैं जब था तो मेरी ज़िंदगी से अगर किसी को ठेस पहुँचा है तो मैं आज एकदम तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। मुझे माफ़ करेंगे क्योंकि मैंने भी माफ़ करना सीखा है। नवोदय से निकलने के बाद अगर मेरी ज़िंदगी से किसी को ठेस पहुँची है या मेरे बिहेवियर से ठेस पहुँची है तो भी मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं पॉजिटिव रहना चाहता हूँ, एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ और अच्छे इंसान होकर के जब तक इस दुनिया में मैं हूँ
प्रेम बांटना चाहता हूँ, खुशी बांटना चाहता हूँ। तो बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सबों को। बहुत मस्ती के पल हम लोगों ने गुजारे हैं नवोदय विद्यालय में। और जब भी एलुमनी मीट होता है मैं ज़रूर जाता हूँ, चाहे ऑनलाइन एलुमनी हो, चाहे नवोदय विद्यालय में जाकर के एलुमनी मीट हो, मैं सारी जगह में चाहता हूँ। हिरोथ जोहार भैया, जोहार 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 भाई। तो बहुत अच्छा लग रहा है और मैं इस बात को देख पा रहा हूँ कि बहुत लोग जुड़े हैं आज फेसबुक में और मुझे सुन रहे हैं। मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। कुछ सवाल हैं या कुछ ऐसी बातें हैं जो आप जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हम लोग उस विषय पे बातचीत करें। बहुत मज़ा आता था। और मेरी ज़िंदगी जो थी जब नवोदय विद्यालय में था, वास्तव में मैं इस बात को मैं अपने आप में मानता हूँ कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें तो थी हम सबों के अंदर। म्यूज़िक सर का भी मैं बहुत प्यारा स्टूडेंट था, क्योंकि नवोदय विद्यालय में, रांची नवोदय विद्यालय में सबसे पहला ड्रमर मैं ही हूँ। ड्रम बजाना, जब नवोदय विद्यालय में ड्रम आया, मैं ही उस ड्रम को बजाया और एक कोने में मैं सेट करके रख दिया था। लेकिन हमेशा इस बात को देखता था कि उसी कोने में वो सेट रहता था। उसी प्रकार से ट्रिपल बजाता था और प्रोग्राम्स करते थे। तो म्यूज़िक सर का मैं बहुत लाडला था। गेम्स में रुचि था और फुटबॉल वगैरह खेलना, बहुत सारे खेल हम लोग खेलते थे, इसलिए हम पीटी सर के भी हम लोग बहुत लाडले थे, बहुत प्यारे थे और ये बहुत मज़ा आता था। हल्का फुल्का आर्ट भी कर लेता था, इसीलिए आर्ट सर से भी बहुत प्यार था। और अरुण सर बोल रहे मिसिंग जेनरी रांची। और अरुण सर पहली बार जब पोस्टेड होकर के आए थे तो हमारे साथ में थे और रांची में ही वो शुरुआत किए और हमारे सर रहे हैं। बहुत शिक्षाएँ मिलता था उनसे और थोड़ा कड़क मिजाज के थे, लेकिन अभी याद करके उन सारी बातों को मज़ा आता है। ज़रा याद करता हूँ आप सबों को। आप सर थे और आपके साथ में एकदम दिमाग से मेरा उतर गया केरलियन जो थे। और मधुरेंद्र सर दी को भी मैं याद करता हूँ और भाई से बहुत सारे सर को मैं याद करता हूँ। तो मज़ा आता था और आप लोगों का सपोर्ट हमेशा रहता था। हाँ, 3 इडियट का जो सीन था, 3 इडियट जो फिल्म है, उसका सीन कुछ हम लोग का नवोदय में चलता था। मैं इलेक्ट्रीशियन भी था और इसीलिए हर सुबह जो है मैं ही माइक सेट करता था असेंबली में। और इसीलिए SPW मैडम का भी मैं बहुत लाडला था, प्यारा था और माइक सेट करना हम लोगों का काम था। और हम लोग कुछ बदमाशियाँ भी करते थे, जैसे मैं अपना एक कुछ बताना चाहता हूँ। 12th क्लास की जो बुक है फिजिक्स का जो 12th क्लास का बुक है, उसमें एक सर्किट डायग्राम है, एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम हो। मैं साइंस नहीं पढ़ा हूँ, मैं मैट्रिक के बाद मैंने आज से किए हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ फिजिक्स का मुझको याद है। सर्किट डायग्राम है वो एम्पलीफायर का, 11th या 12th क्लास में है। और उस वक्त में मैं 7th क्लास में था और 7th क्लास में मुझको विज्ञान प्रगति पढ़ने का बहुत शौक था, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट बनाने का बहुत मुझको शौक था। तो मैं उस बुक को देखा और उसमें सर्किट डायग्राम देखा। उस डायग्राम को मैं कॉपी किया, इसमें कितना का IC लगेगा, कितना का ट्रांजिस्टर लगेगा, और ऐसे करके उस सर्किट डायग्राम से मैं देख करके मार्केट गया छुट्टी में, गर्मी छुट्टी में, और मार्केट से मैं सारा सामान लेकर के आया। और कॉपी का जो होता है मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी कॉपी है, कॉपी का जो कूड होता है, ऐसे कूड, PCB बोर्ड नहीं था, इस कूड को मैं फाड़ करके इसमें कंपास से छेद कर करके मैं उसको PCB बोर्ड बनाया और उसमें 555 का ऐसा कुछ IC था, ऐसा फिट किया और वो सारे उसी बोर्ड पे मैं पूरा सर्किट डायग्राम बनाया घर में। और एम्पलीफायर बन के तैयार हो गया, चेक भी किया मैं, बहुत अच्छा बजा हुआ, बहुत अच्छा एम्पलीफायर कर रहा था। और किसी दोस्त का वॉकमैन था, उससे मैं उस गाना सुना, क्रिसमस में मैं गाना सुना था उसी एम्पलीफायर से। उस एम्पलीफायर को चूँकि मैं बनाया था, मैं स्कूल लेकर के गया था
और बहुत हंसी आएगा आपको ये मूवमेंट सुन करके। और मोदी सर जो है वो हमारे रूम में आते जाते रहते थे चेकिंग करने के लिए। तो वो एम्पलीफायर मेरे पास था। किसी सीनियर भैया का वॉकमैन मुझे मिल गया जो ख़राब हो चुका था, और उन्होंने मुझे वॉकमैन दिया कि आप बना दीजिए इस वॉकमैन को। और मैं सोल्डिंग आयरन पकड़ के अपने बेड में मैं बना रहा हूँ, उसी एम्पलीफायर से कनेक्ट किया हूँ स्पीकर में कि गाना सुनूंगा इसमें, और मैं बना रहा हूँ। और मोदी सर जो है वो मेरे बिस्तर के सामने में आकर के एकदम ऐसे पकड़े और बड़ी ध्यान से मुझको देख रहे कि लड़का कर क्या रहा है। और मैं बना रहा हूँ अपने धुन में हूँ बनाने में, और बन करके वो कंप्लीट हो गया, वो वॉकमैन बन के कंप्लीट हो गया। और गाना जैसे कैसेट डाल करके गाना बजाया, और मेरे से ऐसा निकला कि बन गया यार, ऐसे जैसे कि मैं देखा कि मोदी सर खड़े हैं। और मेरा हालत जो है, हाँ अरुण सर याद दिला, बीनू सर थे केरल के, हिंदी पढ़ाते थे, और अच्छा उनके साथ में भी यादगार पल रहे हैं। तो वो वॉकमैन बना और उसने कहा लाओ ऐसे करके, और वो भी गया, मेरा एम्पलीफायर भी साथ साथ में चला गया। उसके बाद फिर मैं गया और मैं फिर पर्सनली मांग के लाया एम्पलीफायर, क्योंकि वो प्रोजेक्ट का था, स्कूल का था, और वापस भी मुझको मिल गया क्योंकि वो किताब से बनाया गया था इसीलिए। और ऐसे ही था। तो हम लोग इलेक्ट्रिशियन थे, और मुझको सिखाने वाला जो था, मैं बताना चाहूँ मेरे ही क्लास का था, अनुज भी गजब का इलेक्ट्रिशियन था, और उसका घर पे ही इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान था, तो उसको नॉलेज बहुत सारा था। तो मैं उसको पकड़ लिया, यार दोस्त यार मुझे भी सिखा कुछ। तो हम लोग स्कूल में ही पूरा डेक मशीन कंप्लीट करते थे, पूरा असेंबल करते थे, और हम लोग सीख गए वो बनाने के लिए। और कितने सीनियर लोग को हम लोग बना करके दिए। जब भी वो लोग छुट्टी में जाते थे उससे पहले हम लोग बना करके दे देते थे कि आप ले लिए। उसी प्रकार से मेरे पास भी, मैं बोला मुझे भी शौक है गाना सुनने का, तो मैं भी सामान खरीदा, डेली मार्केट जा करके सारा एक सर्किट डायग्राम खरीदा, कैसेट डालने वाला खरीदा, सब कुछ, खाली कैबिनेट नहीं है। और मैं खरीदा, बक्सा में लगाया, और एक याद मुझे आ रहा है, अरुण सर अभी हमारे साथ में लाइन है, मुझको वो मोमेंट याद है कि मैं घर में अपने रूम में मैं गाना सुन रहा था, पूरा लगा करके बक्सा में, सर्किट इधर है, एम्पलीफायर सर्किट इधर है, कैसेट डालने उधर है, ट्रांसफार्मर एक साइड में है, और मैं बड़े आराम से गाना सुन रहा। उसी समय अरुण सर आ गए, और वो बोले क्या कर रहे हो, और उसके बाद भी लो निकालो, बक्सा में है सब पूरा, जिसमें कपड़ा रखते हैं। और मैं जो है सर्किट के ऊपर में कैसेट डालने वाला, उसके ऊपर में क्या बोलते हैं, हाँ ट्रांसफार्मर और सारा चीज़ है उसके ऊपर में, स्पीकर ऐसे करके ले करके बटोर को मैं दे दिया। और सर को याद होगा, और ले गया, मेरा चला गया, लेकिन हाँ मेरा मेहनत का चीज़ था वो। लेकिन खुशी इस बात की है कि जब छुट्टी हुआ, छुट्टी का समय आया, सर ने खुद से बुलाया, बोला कि ये सब लेकर के घर चले जाओ। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हम लोग बदमाशियाँ भी करते थे, लेकिन ऐसे समय में भी बहुत पल याद आते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। आज अगर सब लोग सुन रहे हैं, एक मैं सच्चाई भी बताना चाहता हूँ, कन्फेस करना चाहता हूँ, मैं माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ। मैं एक बार याद होगा कि स्कूल में आटा जो था, आटा में कुछ कंकड़ वगैरह सब आ गए थे, और रोटी बहुत ख़राब बनी थी, और कोई रोटी नहीं खा रहे थे, और सब लोग जमा कर लिए। कैटरिंग सर जो है वो नया इंतज़ाम करने में लगे, तो साइड में जो है हम लोग रोटी का डिस्कस थ्रो खेल रहे थे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं रोटी ऐसे फेंका, उसको खेले, लेकिन जैसे रोटी में ऐसे फेंका, तो मेरा कोई ऐसा कुछ मकसद नहीं था। वो रोटी के ऊपर चला गया छत तरफ, और पंखा के पास चला गया, और पंखा के पास जा कर के ही वो रोटी अपना मूवमेंट चेंज कर दिया, और
सर के ही सिर में वो रोटी गिर गया और वो पूरा नमक के फैर हो गया, हम लोग छुप गए। लेकिन आज मैं उस बात को बताना चाहता हूँ, माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ। मजाक था, कोई जान करके ऐसा नहीं किए थे, लेकिन ये सब बातें हैं। तो एक अच्छा पल जो है हम लोग नवोदय में बिताए हैं और बहुत मज़ा आता था। वो दिन आज भी याद आते हैं। आज भी मैं सपने में नवोदय में होता हूँ। आज भी मैं आंखें बंद करके जब मैं सो जाता हूँ तो मुझको ऐसा लगता है कि मैं नवोदय में ही हूँ। और जितने लोग भी नवोदय में अच्छा पल बिताए हैं उनको भी ये जरूर महसूस होता होगा कि आप भी ये महसूस करते होंगे कि आप भी नवोदय को फील करते हैं जरूर। आज भी मेरे ज़िंदगी से नवोदय हटा नहीं और इसीलिए नवोदयंस लोगों से मैं मिलता रहता हूँ। मैं एक बार उत्तराखंड गया था और उत्तराखंड से मैं वापस आता ट्रेन में, और ट्रेन में ही मुझे पता चला कि जिस बोगी में मैं हूँ उसी बोगी पे स्टूडेंट लोग क्रिकेट खेलने के लिए बाहर गए हुए थे नवोदय के, और वही लोग सफ़र कर रहे हैं। मेरा इतना एक्साइटेड हो गया मैं, अरे नवोदयंस लोग हैं, नवोदय के बच्चे लोग हैं, उत्तराखंड के बच्चे लोग हैं। मैं मिला उन लोग से, टीचर से मिला, सारी बातों से मिला। तो एक नवोदय का एक अलग प्यार है। अरुण उराव, जोहार, संजय कुमार, आपकी रोटी वाली बात आज भी होती होगी। जो भी है तो एक बहुत अच्छा पल हम लोग बिताए हैं नवोदय में, और आज भी लगता है कि काश हम लोग आज भी होते एक परिवार की तरह होते, तो बहुत अच्छी बातें हैं। हाँ सर, इमोशनल हो जाता हूँ सर। अरुण सर, इमोशनल हो जाता हूँ क्योंकि वास्तव में वो मेरा घर था। अपने घर को छोड़ करके वो मेरा चॉइस था। नवोदय को मैंने खुद चुना था कि मैं चाहूँगा नवोदय, तो इसलिए नवोदय से मेरा बहुत गहरा प्यार है। और नवोदय से मैं फेल हो करके निकला, इसका ज़रूर मुझको लगता है कि पास होता तो 2 साल और रुकता। लेकिन कभी कभी ज़िंदगी कुछ सिखा जाती है, ज़िंदगी कुछ सिखाती है और ज़िंदगी को एक्सेप्ट करना चाहिए और ज़िंदगी में कभी भी हार ना माने। आज मैं फिल्म मेकर हूँ और मैं बताना चाहता हूँ, आज खुला मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों को मेरी अगर ज़रूरत पड़ती है किसी भी फील्ड में या आगे बढ़ने के लिए, मैं हमेशा तैयार हूँ। कोई भी ऐसा नवोदय का जो फिल्म लाइन में आना चाहता है या म्यूज़िक से रिलेटेड आगे बढ़ना चाहता है, म्यूज़िक वीडियो, यूट्यूब वीडियो, कई सारी चीज़ों में आगे बढ़ना चाहता है, मेरे से मदद ले सकते हैं। मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ, सिखाने के लिए तैयार हूँ। और संजय कुमार, परिवार अभी भी है। हाँ, वास्तव में नवोदय एक परिवार है और ये छूटेगा नहीं। और बहुत ही अच्छा हम लोग एक परिवार की तरह रहेंगे। और मैं चाहता हूँ कि लोगों को एकजुट करें। उदित भाई जब प्लान बनाने लगे कि सब नवोदयंस का बनाना चाहिए, अपने अपने नवोदय में कितने लोग थे, सबका रोल नंबर वाइज और सब कुछ लिस्ट बनाएं, तो मैं अपने क्लास में मैं भी लिस्टिंग करने लगा और मैं बना के कंप्लीट कर दिया। मुझको लगता है सबसे पहला पूरा मेरा लिस्ट कंप्लीट हुआ कि मेरे नवोदय में ऐसे लोग थे, मेरे ये रोल नंबर से ऐसे लोग थे। मेरा रोल नंबर 25 था, 25 रोल नंबर मेरा था। और पूरा एक बैच कंप्लीट होने के बाद सेकंड जो राउंड हम लोगों से ही शुरू हुआ था। एक अच्छा पल हम लोग जो है वो नवोदय में बिताए हैं। और मैं गाने भी लिख रहा हूँ, नवोदय को भी गाना बनाया हूँ। ज़रूर मैं एक वीडियो बनाने का मैं प्लान कर रहा हूँ। उस गाने पे नवोदय में जाऊँगा और पूरी तरह से वो शूट करूँगा और एक अच्छा म्यूज़िक वीडियो जो है मिलेगा आप लोगों को देखने के लिए। मैं आप लोगों का मैसेज भी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे खुशी लग रहा है कि सर लोग भी जुड़े हुए हैं और मैसेज में एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं, एक दूसरे को हाय हेलो भी कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा पल नवोदय के साथ में हम लोग बिताए हैं। पवन आशीष लकड़ा, गॉड ब्लेस यू। आपको भी गॉड ब्लेस यू।
बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। तो और आपसे बात करना चाहता हूँ मैं, कुछ पूछना चाहते हैं आप मुझसे, बातचीत करना चाहते हैं? क्योंकि ऑलमोस्ट जो है वो आधा घंटा हो चुका है, तो कुछ बात करना चाहते हैं तो अरुण सर, गॉड ब्लेस यू, आपको भी सर, परमेश्वर आशीष दे। मुझको लग रहा है लोग मुझे सुनना ही चाहते हैं, कोई पूछ नहीं रहे हैं। कुछ पूछना है किसी को? ऑलरेडी आधा घंटा का समय बीत चुका है और मैं इस वक्त में मैं प्लान कर रहा हूँ कि प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। प्यार दीवाना सर, मेरे नैना सावन भादो। अरुण सर यस बोल रहे हैं, तो अच्छी बातें हैं। छोड़ने का तो मन नहीं है, लेकिन समय तो हो चला है और इसलिए आखिरी में मैं चाहता हूँ कि आप कुछ बातें मुझसे करना चाहते हैं या कोई सवाल ऐसा है जो पूछना चाहते हैं। मैं इस वक्त में प्लान कर रहा हूँ कि मैं अपने क्लास के लोगों को लिस्ट जरूर बना ले, तो मैं पर्सनली सबसे मिलूँ। कई लोग ऐसे हैं जो गांव में आज भी हैं, कई लोग अभी भी कुछ नहीं कर पाए हैं। भैया एक गाना हो जाए ज़रूर। तो बहुत लोग अभी भी कुछ नहीं कर पाए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उन लोगों से मिलूँ, उन लोगों के पास जाऊँ, उनको मोटिवेट करूँ। मेरी कुछ मदद से अगर वो आगे बढ़ जाए तो वो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं अपने क्लास के लगभग जितने लोग हैं, जहाँ भी हैं, मैं खुद पर्सनली उनके घर जा कर के, वो जहाँ भी है, मैं एड्रेस में निकाल रहा हूँ और मैं सबसे मिलना चाह रहा हूँ इस बार, क्योंकि थोड़ा सा मिलेंगे जुलेंगे तो अच्छी बातें होगी और पता चलेगा कई लोग आज भी गांव में हैं, आज भी लोग उस रीति से उठ नहीं पाए हैं, तो एक अच्छा बातें रहेगा। किसी ने कहा गाना सुनाने के लिए, देखता हूँ। मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, ये इलेक्ट्रिक गिटार है, इसमें कोई वायर नहीं है और इसमें मैंने एक सर्किट डाला है, खुद से मैं बनाया हूँ और उसका वायर मैं यहाँ पर निकाला हूँ, ये बैटरी है और इसको मैंने कॉर्डलेस बना दिया अपने से। मैं इसका पूरा ऑपरेशन कर दिया और कॉर्डलेस बना दिया ताकि कहीं भी परफॉर्म करूँ तो वो आ जाए ऑटोमेटिक। तो ये चालू हो गया। कंप्यूटराइज मैं बहुत सारी चीज़ें काम कंप्यूटराइज करता हूँ, ट्यून भी मैं करता हूँ कंप्यूटर से। बहुत शौक था स्कूल में ये सब बजाने का, लेकिन वहाँ पर ये गिटार नहीं थे, हवाईयन गिटार थे, इसलिए मुझे शौक था स्पेनिश गिटार बजाने का। मैं वापस आया घर आया खरदा में और मैं ऑलरेडी सीखा और अभी मेरे पास लगभग सारे इंस्ट्रूमेंट है, पैड है, गिटार है, कीबोर्ड है और सब चीज़ मैं करता हूँ। मैं खुद का एक अच्छा सेटअप हमने बनाया है। तो नवोदय पे जो मैं गाना बनाया हूँ, उसी गाना को मैं थोड़ा सा मैं गुनगुनाना चाहता हूँ। एक मिनट, माइक भी मुझको लगता है हेलो चेक। थोड़ा सा मिलेगा वो जगह। हेलो चेक।
करता हूँ मैं नवोदया, तेरे प्यार के लिए शुक्रिया, शुक्रिया करता हूँ मैं नवोदया, तेरे प्यार के लिए शुक्रिया। पल पल मेरी यादों में नवोदया, मेरा आशियाना था नवोदया। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद नवोदया। मुझको लगता है थोड़ा म्यूजिक भी बजे, बीट्स भी थोड़ा तो अच्छा लगेगा। एक मिनट। शुक्रिया करता हूँ मैं नवोदया, तेरे प्यार के लिए शुक्रिया। पल पल मेरी यादों में नवोदया, मेरा आशियाना था नवोदया। शुक्रिया करता हूँ मैं नवोदया, तेरे प्यार के लिए शुक्रिया। पल पल मेरी यादों में नवोदया, मेरा आशियाना था नवोदया। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद नवोदया। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद नवोदया। एक्चुअल में मैं जब उठाया तो मैं लो स्केल में उठाया, तो मुझे जब अंतरा में मैं जा रहा तो थोड़ा सा डिप कर रहा है। एक्चुअल में ऐसे उंगली पकड़ कर चलना सिखाया मुझको, ममता के आंगन में पढ़ना सिखाया मुझको। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया मुझको, ममता के आंगन में पढ़ना सिखाया मुझको। शुक्रिया करता हूँ मैं नवोदया, ये प्यार के लिए शुक्रिया। पल पल मेरी यादों में नवोदया, मेरा आशियाना था नवोदया। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद नवोदया। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद नवोदया। चलते चलते मेरे ये की याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये की
कहना, कभी अलविदा ना कहना। तो चलते चलते ये गीत हमेशा याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। तो ज़रूर नवोदय में मिलेंगे कभी ऐसे फिर और रंग जमाएंगे एक साथ में मिल करके और अच्छी बात करेंगे। और अगर ज़िंदगी किसी मोड़ में आप सबों को मेरी ज़रूरत है, ऐसा हो लगता है कि मुझे इससे मिलना चाहिए, इस व्यक्ति से मिलना चाहिए, मैं हमेशा तैयार रहता हूँ लोगों से मिलने के लिए। तो ज़िंदगी में एक चीज़ मैं सीखा हूँ, दुनिया से प्यार करो। जब मैं डिप्रेशन में था क्योंकि जब आप घर में होते हैं, मैं आप लोगों को बताया कि मेरा घर का माहौल ठीक नहीं था, इसलिए मैं नवोदय में गया। तो एक था कोई प्यार करने वाला, ये नहीं है वो नहीं है। लेकिन लाइफ में एक चीज़ को मैं सीखा कि लोग तुमसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, आप दुनिया से प्यार करते हैं। और आज के दिन मेरी ज़िंदगी ऐसा हो गई है कि लोग मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन मैं सबसे प्यार करता हूँ। और मेरे अंदर में गुस्सा कभी नहीं आता, मैं हंसमुख रहता हूँ और हमेशा प्यार की बातें करता हूँ। तो हमेशा दुनिया से प्यार कीजिए और सबसे अच्छा से रहिए और ज़िंदगी को अच्छा बनाइए। और कोई भी अगर ऐसा ज़िंदगी में मुकाम में ऐसा मिलता है जो आपसे गलत करता है, उनको क्षमा कीजिए। क्षमा ही सबसे बड़ा चीज़ है। और ज़िंदगी को अच्छा बनाइए और खुशहाल रहिए। तो यही बातों की मैं कामना करता हूँ। आने वाला दिन और भी ऐसे ही मुलाकात होगी आप सबों के साथ में और मौका मिलेगा कई सारी और बातें करने का। तो विदा चाहता हूँ आप सबों से। और बाकी कल हमारी बहन आएगी वीना कुमार। अच्छी बात यह है कि वो भी म्यूजिशियन है, वो भी अच्छा गाती है। और आप सबों को याद होगा उसका गाना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बहुत गाती थी वो गाना। और आज वो म्यूज़िक टीचर है, ये इस बात की खुशी है कि वो जिस चीज़ को स्कूल में पकड़ के रखे थे, उन बातों को वो हासिल किए। तो कल उनसे हम लोग सुनेंगे उनके दिल की बात और इसी रीति से हम लोग हमेशा सुनते रहेंगे। मैं सबकी सुनता हूँ। कभी ऐसा होता है कि वर्क के कारण से समय नहीं मिल पाता है, तो मैं बाद में उस वीडियो को देख लेता हूँ, लेकिन मैं देखता ज़रूर हूँ क्योंकि नवोदय हमारा परिवार है। और एक बात मैं जाते जाते मैं बोलना चाहता हूँ, ज़िंदगी किसी की मोहताज नहीं होती, ज़िंदगी किसी की मोहताज नहीं होती, दोस्ती सिर्फ जज्बात नहीं होती। कुछ तो ख्याल आया होगा खुदा को, वरना आपकी और हमारी मुलाकात नहीं होती। तो वो जोड़ने वाला है, वही जोड़ता है और किसी न किसी खास मकसद से जोड़ता है। और बाद में हमें समझ आता है कि एक रिश्ता तो गजब का उस ऊपर वाले ने बना दिया हम सबों के साथ। तो खुश रहें और खुशहाल रहें और सारे लोगों को गॉड ब्लेस यू। और इंडिपेंडेंट डे जो है आज, स्वतंत्रता दिवस, सारे लोगों को मुबारक हो। कहने के लिए, बताने के लिए बहुत कुछ है क्योंकि हमें स्पीकर हूँ, मैं जानता हूँ मैं 2-2 घंटा 3 घंटा बोल लेता हूँ मैं, और मेरी बातें ख़त्म नहीं होती है। तो फिर मिलेंगे एक नए अंदाज में अगली बार। और योगेश आर्ट भैया जी, मैं एल्बम सॉन्ग बनाना चाहता हूँ कि आप मेरा एकदम आप बैठे, मैं यहाँ रिकॉर्ड कर दूँगा भाई। आप मेरे घर पे आइए, मैं घर पे रिकॉर्ड कर दूँगा, वीडियो बना दूँगा, सब कुछ बना दूँगा आपका। एकदम टेंशन नहीं लेना है, मिलिए मेरे से। मैं जो मदद कर सकता हूँ जरूर करूँगा। नवोदय मेरा अपना परिवार है, मैं अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए करने के लिए तैयार रहता हूँ। तो चंदा आनी वेरी नाइस। तो एक बार फिर से सारे लोगों को नमस्कार, शुभ रात्रि। और कल का दिन जो है आप सबों के लिए मंगलमय हो, यही कामना करता हूँ। धन्यवाद।